जब हमारा किसी से बहुत अच्छा रिलेशन होता है, बहुत प्यार होता है वहाँ पे, और वहाँ से जब ब्रेकअप हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है, तो सच में इंसान का दिल टूट जाता है, उसके मन को ठेस पहुँचता है, वो एक इमोशनली वीक होने लगता है। क्योंकि बहुत सारी बातें और बहुत सारी जो बिताए गए पल होता है वो याद आते रहता है, और उस परिस्थिति में इंसान भावनात्मक तौर पे खुद को कमज़ोर समझने लगता है। तो अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो फिर उसको उन चीज़ों से कैसे निकलना चाहिए, अपने जीवन में ब्रेकअप से कैसे मूव ऑन करना चाहिए, और इस वीडियो में आज मैं यही चीज़ बताने वाली हूँ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ब्रेकअप और ब्रेकअप के बाद मूव ऑन, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब मेरा किसी से ब्रेकअप हो जाता है ना, तो वहाँ से निकलने में वक्त लगता है, मूव ऑन करने में टाइम लगता है। हम जल्दी उन चीज़ों से नहीं निकल पाते हैं, कहीं ना कहीं उसके शिकार होते जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान पूरी तरह से ब्रेकअप में जकड़ जाता है, वो नहीं निकल पाता है। तो आपको कैसे इन चीज़ों से निकलना है, इसके लिए मैं आज बताऊंगी। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको अगर किसी से ब्रेकअप होता है तो उस समय आपको बिल्कुल ही खुद को कमज़ोर नहीं करना है, वहाँ पे खुद को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, मजबूत बना के रखना है। और मैं इसी वजह से आज आपको मात्र तीन ऐसा उपाय बताऊंगी ना कि अगर आप इन चीज़ों को अपनाएंगे तो अपने जीवन में मूव ऑन बहुत ही जल्दी कर जाएंगे आप। तो पहली चीज़ ये है कि आपको अपने एक्स पार्टनर के साथ संपर्क में नहीं रहना है, यानी कि संपर्क आपको तोड़ देना है। बहुत लोग ऐसे गलती करते हैं, जब उनका अपने एक्स के साथ ब्रेकअप हो जाता है तो वो क्या गलती करते हैं कि उनको ये लगता है कि किसी तरह से मेरा मुलाकात होते रहे, उनसे बात होते रहे, ताकि अपने मन को हम झूठा दिलासा देते रहें, और इन वजह से अपने एक्स के साथ वो फ्रेंडशिप के तौर पे रहना चाहते हैं, दोस्ती करके रखना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर ये चीज़ें आपके मन में आ रही है कि ठीक है हम रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, एक फ्रेंड के तौर पे रहेंगे ना, तो मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी कि भूल कर भी आप ये गलती मत कीजिएगा कि जिस इंसान के लिए आपके मन में एक फीलिंग है, एक प्यार वाली फीलिंग है ना, उस इंसान के साथ आप फ्रेंडशिप में जाइए। ये गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आप मूव ऑन कभी नहीं कर पाइएगा। दूसरी चीज़ें जो आपको नहीं करनी है कि अपनी गलतियों के बारे में बार बार सोचना। जब इंसान का ब्रेकअप हो जाता है ना किसी से, तो फिर वो ये चीज़ें सोचने लगता है कि आखिर हमने कौन सी ऐसी गलती कर दी कि अगला इंसान हमें छोड़ दिया। वो अपने खुद में गलतियों को ढूंढने लगता है। अगर बाय द वे गलती नहीं भी है तो भी खुद को वो जिम्मेवार समझने लगता है, और इस तरह से कहीं ना कहीं वो खुद के बारे में सोचने लगता है, गलतियों को ढूंढने लगता है, और वहाँ पे वो इमोशनली वीक होते चला जाता है। कई बार ऐसा नहीं होता है, जब कोई ब्रेकअप हमारे साथ करता है तो हमारी गलती नहीं होती है, कई बार ये चीज़ नहीं होती है, ये चीज़ें अगले की तरफ से भी होता है। अगले को अगर आपके साथ नहीं रहने का मन है ना, तो आप पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएगा, आपसे बात करने का मन नहीं है तो फिर बहुत सारी बातें आपको कहेगा। आपसे उसको ब्रेकअप करना है, रिलेशन को तोड़ना है ना, तो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल आपको ठहराएगा कि आप में कुछ कमी है, इस वजह से हम आपको छोड़ रहे हैं, आप में ये आदत गलत है इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं, जबकि उस इंसान को खुद आपके साथ नहीं रहना होता है। और इस परिस्थिति में हम अपने अंदर गलतियां को ढूंढने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी गलती है फिर भी हम उस इंसान से 10 बारी सॉरी बोलते हैं, 10 बारी माफ़ी मांगते हैं, उसको कहते हैं, मैसेज पे कहते हैं, सामने से कहते हैं कि मेरे से गलती हो गया, माफ़ कर दो, पूरा एकदम गिर जाते हैं, झुक जाते हैं। उस इंसान का ईगो और ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है, उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, और फिर वो आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बजाय और फिर से आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराता है कि यही सब आदतों की वजह से हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। देन आपको तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो करनी है आपको, कि खुद को नया अवसर देना है आपको। मान लो कि आप बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं,
आप में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का हुनर है और उस परिस्थिति में आप किसी इंसान के साथ इंगेज होते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं और उनसे आपका ब्रेकअप हो जाता है, आप उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं, आप खुद को मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं ना, तो अपनी प्रतिभा को पहचानिए। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते थे उन चीज़ों को फोकस कीजिए, खुद को नया अवसर दीजिए, अपने जीवन को आगे बढ़ने के लिए खुद को नई चीज़ों में डालिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है कि जिस चीज़ में आपकी रुचि है वो काम को करना है स्टार्ट कर दीजिए, खुद को निखारिए। आप जिस दिन आप ये चीज़ें कर लेते हैं, खुद पे काम करने लगेंगे, खुद को फोकस रखने लगेंगे ना, आप खुद ब खुद उन चीज़ों से निकलना स्टार्ट कर देंगे, आपको मतलब नहीं रह जाएगा। कहते हैं ना कि मूव ऑन कैसे करें, और मूव ऑन करने का यही सबसे बड़ा फंडा होता है कि खुद को बिजी रखना, नई चीज़ों को सीखना, नई चीज़ों को खोजना, अपने आप को बिल्कुल बिजी रखना, इतना बिजी रखना कि 24 आवर में किसी के लिए टाइम ही नहीं हो आपके पास। और इस तरह से जो इंसान करता है ना, उसको रिश्तों से अगर धोखा मिलता है तो उन चीज़ों से बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाता है। इसलिए आपको खुद को पहचानना होगा, अपनी प्रतिभा को पहचानना होगा और बिल्कुल बिजी रखने की आप कोशिश कीजिए। धीरे धीरे जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि हर्ट कर रही है ना, उन चीज़ों से आप खुद ब खुद निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको ज़्यादा वहाँ पे फोर्सफुली कुछ नहीं करना है, बस खुद को बिजी रखना है। किन चीज़ों में जो आपको करने का इच्छा है ना, उन चीज़ों में आप खुद को बिजी रखिए। ये सारी चीज़ें महज आपके लाइफ का एक हिस्सा होता है, लाइफ नहीं होता है। मैं 1-2 बार और ये बात कही हूँ कि कोई चीज़ हमारे जीवन में घटित होता है वो मेरा ज़िंदगी नहीं होता है, वो ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। जस्ट लाइक हमारे लाइफ में जब रिलेशन जुड़ता है, ब्रेकअप होता है ना, तो ये भी हमारे लाइफ का एक हिस्सा होता है। हमको मूव ऑन करना आना चाहिए। कहते हैं कि इंसान को खुद में बदलाव करना आना चाहिए। कोई भी चीज़ एक जैसा हमेशा नहीं होता है, हर चीज़ परिवर्तन होते रहता है। कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। आप में अगर परिवर्तन लाने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है ना, तो फिर आप में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है। आप उन चीज़ों को ढूंढिए कि आप में क्या कमी है ऐसा कि जो चीज़ें हमारे साथ घटित हो गई है, हम उन चीज़ों में डूबे हुए हैं। इट मीन्स हमारे अंदर पावर नहीं है, हमारे अंदर सोचने की शक्ति नहीं है, हम एक भला इंसान नहीं है। खुद इस चीज़ को कभी सोचिएगा। इन चीज़ों से आपको बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अपने लाइफ को इन चीज़ों से प्रभावित करते रहिएगा ना, तो फिर आप कैसे खुद को एक अच्छा इंसान बना पाइएगा, आप अपने जीवन में कैसे सक्सेस कर पाइएगा। ये चीज़ें कुछ नहीं होती है। दूसरी ओर मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि जो इंसान आपके साथ ब्रेकअप कर लिया ना, वो इंसान सच में आपके लिए था ही नहीं। सबसे पहले आप अपने मन को ये कबूल करवा लीजिए कि वो इंसान आपके लिए नहीं था। अगर वो आपके लिए होता तो आपसे ना वो ब्रेकअप करता, ना आपको किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराता। क्योंकि रिश्तों में ऊंच नीच होता है, ताना बाना होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी को ब्रेकअप कर लेना है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी इंसान को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा दें कि तुम्हारे ही आदतों की वजह से हम तुमको छोड़ दिए। इट मीन्स उस इंसान को आपसे नहीं मतलब रखना है, आपको अपने जीवन में वो नहीं रखना चाहता है, देन वो आपसे ब्रेकअप किया है। तो फिर इन चीज़ों को आपको समझना होगा। अगर ये चीज़ें आप नहीं समझते हैं, इन चीज़ों से आपको निकलना होगा। बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती है। कहते हैं कि लाइफ में अगर कोई परेशानी हो जाए, ब्रेकअप ही नहीं होता है, लाइफ में बहुत सारी परेशानी आती हैं और परेशानी ऐसा होगा जो आपके ब्रेकअप से भी बहुत ज़्यादा बढ़ के होगा। और उन चीज़ों को आप अगर नहीं झेल पाएंगे, वहाँ पे खुद को हार मान लेंगे, खुद को तोड़ लेंगे, खुद को ख़त्म करने का सोच लेंगे, तो फिर आप अपने लाइफ को कैसे मैनेज करेंगे। लाइफ छोटी नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है। और अपने लाइफ को अगर आप इस तरह से जिएंगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा जीने में, मज़ा नहीं आएगा। ज़िंदगी से आप उदास होने लगेंगे, आपको मन में हताशा आने लगेगी, फिर आप गलत चीज़ों में फंस जाएंगे। देन इन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेकअप जस्ट लाइक फन। कहते हैं कि जब एक इंसान आपके पास से चला जाता है, आप उसके लिए वैल्यूबल नहीं होते हैं, लेकिन लाइफ में हमारे लिए या आपके लिए, किसी के लिए भी कोई ना कोई ज़रूर बना होता है। और उसको ये कहते हैं कि कोई ना कोई मिस्टर या मिस परफेक्ट कहीं ना कहीं तो वेट कर ही रहा होता है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना है, अपने लाइफ को इंजॉय टाइप कर लीजिए, है ना।
कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है ना, परेशानी आ रही है, ब्रेकअप हो रहा है, कोई ऐसा चीज़ आपके साथ घटित हो रही है जो सच में वो चीज़ें सही नहीं हैं, तो सबको आप ना एक एंजॉय टाइप कर लीजिए। अगर इस तरह से करते हैं ना तो परेशानी आपके पास आने से भी घबराती है, क्योंकि कहा जाता है कि जो इंसान सोचता है ना उसके सामने वही चीज़ें आती हैं। सो आप हैप्पीनेस को सोचिए, आप खुद को बदलने का सोचिए, खुद पे काम करने का सोचिए, फिर देखिएगा वही चीज़ें आपके पास वापस आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और अपने जीवन को बिल्कुल एकदम खुशियों से भर के रखिए, बिकॉज जीवन बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य है। थैंक यू।